Welcome back to my channel NCERT Fully Solved with Shelly. So today we are going to solve class 4th unit 3 poem Run. ठीक है, तो इसमें अब क्या बता रहे हैं? Away from the city and into the sun. शहर से बहुत दूर और सूरज के नीचे. Out to the country, run run run. कंट्री से बाहर भागो भागो भागो. रन इन द रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदों में भागो. रन बीनीथ द ट्रीज, ये नीथ जो कॉमा करके नीथ लिखा है दैट मीन्स बीनीथ. बीनीथ द ट्रीज मतलब पेड़ों के नीचे भागो. रन लिटिल रेसेस, छोटी छोटी रेस में भागो. विद ईच लिटिल ब्रीज, ठंडी ठंडी हवाएं के साथ. रन डाउन द हिल साइड, पहाड़ों की साइड पे भागो. रन अप द लेन, रन थ्रू द मीडो, देन रन बैक अगेन. तो ये भागने के बारे में बताया है. ये मैरी डॉन्ट ने लिखी है. रन एंड बी मैरी ऑल थ्रू द डे, रन टू द कंट्री अवे अवे. कि भागते रहो और खुश हो जाओ पूरा दिन. रन टू द कंट्री अवे अवे, दूसरी कंट्री में भाग जाओ, भागो भागो. ठीक है, अब ये न्यू वर्ड्स इन्होंने बनाए हैं. रेन ड्रॉप्स, नीथ मीन्स बीनीथ, बीनीथ मीन्स किसी के नीचे. ब्रीज, हिल साइड, मीडो एंड मैरी. तो ये दिखा रहे हैं बच्चे जो भाग रहे हैं उनके बारे में. अब क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं. व्हाट डज द पोएम टेल अस टू डू? ऊपर आंसर लिखा हुआ मैंने, साथ ही देखोगे. द पोइट टेल्स अस टू रन थ्रू आउट द डे अवे फ्रॉम द सिटी टुवर्ड्स द कंट्री साइड. पोइट हमें कहता है कि पूरा दिन भागते रहो शहर से दूर किसी कंट्री साइड में. ठीक है. राइट अबाउट द प्लेसेस वेयर द पोइट वांट्स अस टू रन. The poet wants us to run towards the countryside, under the trees, down the hillside, up the street, through the meadow. ठीक है, तो ये बताया कि पेड़ों के नीचे, पहाड़ों के आसपास, सड़कों पे भागने के लिए कह रही है. तो ये पोइट ने हमें ये सब कहा है. Do you like to play and run about? Why? Yes, I like to play and run about because both activities make me happy and healthy. क्योंकि जब मैं भागती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं उससे हेल्दी भी रहूँगी, हेल्थ भी हमारी अच्छी रहेगी. सर, रनिंग इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज. नेम एनी 3 गेम्स दैट यू प्ले इन विच यू हैव टू रन. वो कह रहे हैं रनिंग जो होती है बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है. कोई भी ऐसी 3 गेम्स बताओ जिसमें आपको भागना होता है. तो फर्स्ट गेम इज़ क्रिकेट. क्रिकेट में जब हम रन लेते हैं तो भागते हैं. कबड्डी, कबड्डी में भी इसी तरह जब दूसरे के स्कोर करना होता है तो हमें भागना होता है फटाफट से. और तीसरा होता है रेस. रेस तो होती भागने के लिए है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज, व्हेन यू रन फास्ट व्हाट डू यू फील इज हैपनिंग टू योर बॉडी. जब आप बहुत तेज़ भागते हो आपको कैसा फील होता है कि आपकी बॉडी में क्या हो रहा है. या प्रैक्टिकली भी करके देख के बता सकते हो. मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या होता है. व्हेन आई रन फास्ट, जब मैं बहुत तेज़ भागती हूँ, आई फील दैट माई हार्ट बीट इंक्रीजेज. मुझे लगता है कि मेरी जो दिल की धड़कन है, मेरी हार्ट बीट है, वो बढ़ जाती है. दैट इंक्रीजेज, इंक्रीजेज मीन्स बढ़ना. एंड द होल बॉडी गेट्स वार्म अप. और जो मेरी पूरी शरीर है, पूरा बॉडी है जो, वो वार्म अप हो जाता है, बिल्कुल ऐसे गर्म सा हो जाता है. ठीक है. से अलाउड, बीनीथ, ब्रीज, मेट, फियर, ईच, मीडो. ठीक है, ये ऐसे बोलना है आपको. लेट्स स्पेल. अब आपको स्पेल करना है. सम लेटर्स आर मिसिंग इन ईच वर्ड. अब कुछ लेटर्स जो हैं, अल्फ़ाबेट्स जो हैं, वो मिसिंग हैं इनमें. या तो उनमें डबल ई आएगा या फिर ई ए आएगा हर एक वर्ड में. ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं. टी आर डैश डैश एस. तो ट्रीज़ के स्पेलिंग क्या होते हैं? डबल ई. राइट. उसके बाद आता है प्लीज़. तो प्लीज़ में क्या स्पेलिंग आते हैं? ई ए. देन टीज़ में क्या स्पेलिंग आता है? ई ए. टीच में ई ए. स्लीप में डबल ई. बीप में डबल ई. फीट में डबल ई. एंड मीट में ई ए. राइट. तो ये आपको इस तरह से स्पेलिंग लिखने हैं. नेक्स्ट कम्स हियर इज, नाउ ऐड मोर वर्ड्स विद ई ई एंड ई ए एंड पुट देम इनसाइड द बबल्स. ये बबल्स दिए हुए हैं. एक के ऊपर देखो डबल ई लिखा हुआ है और दूसरे बबल में ई ए लिखा हुआ है. तो जहाँ पे डबल ई लिखे हैं वहाँ पे जिन वर्ड्स के बीच में डबल ई आता है वो लिखने हैं. और ई ए में जिन वर्ड्स के बीच में ई ए आता है वहाँ पे हमें ई ए वाले वर्ड्स लिखने हैं. ठीक है. अब डबल ई में जाते हैं, वहाँ पे लिखना है जीप, पीक, सीड, नीड, पीप, कीप, फीड. जीप चलाने वाली, पीक
पीक मीन्स पीक पे, सीड, नीड, सीड समझते हो ना, बीज, नीड मतलब ज़रूरत, पीप, पीप किसी को ऐसे पीप करना, देखना, झांकना बीच में से, कीप रखना, फीड किसी को खाना खिलाना। ठीक है, अब ई ए मतलब नियर, वियर, टीयर, पियर, रीप, फियर, लीप एंड पीक। ठीक है, अब इसमें ई ए का नियर का मतलब पास में, वियर मीन्स कपड़े पहनना, टीयर मतलब आंसू या फिर फाड़ना, पियर, पियर एक फ्रूट है, रीप मीन्स जब मतलब कटाई करना, फियर मीन्स डरना, लीप, लीप ईयर जैसे होता है। ठीक है, और पीक मतलब झांकना, पीक, पीक करते हैं ना पीक पे, सॉरी, पीक मतलब जब हाई लेवल पे होता है किसी के। सो लेट्स लिसन, से द वर्ड्स अलाउड वन बाय वन, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड मूव योर बॉडी अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये आपको खुद से करना है। शोल्डर्स को मूव देम अप एंड डाउन, अपने कंधों को ऊपर नीचे करो। फीट, वॉक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, अपने पैरों से आगे जाओ और पीछे करो। रन, रन फास्ट एंड स्लो, एक बारी तेज भागो, एक बारी धीरे धीरे भागो। हैंड्स, मूव देम लेफ्ट एंड राइट, अपने हाथों को एक बारी लेफ्ट साइड पे लेके जाओ और एक बारी राइट साइड पे। नो जंप, हॉप, मार्च एंड टिपटो। ठीक है, जंप मतलब तेज भागना, हॉप मतलब छोटे छोटे कूदना, मार्च मतलब जैसे हम मार्च करते हैं 1 2 3 ऐसे, जैसे आर्मी वाले करते हैं ना वैसे, और टिपटो मतलब टिपटो टिपटो ऐसे से पैर को ऊपर नीचे करके करना। ठीक है, आंसर द क्वेश्चंस by looking at the picture on the opposite page. What is happening in picture 5? The girl is diving into the water. ठीक है, अब ये हमें पिक्चर्स दे रखी थी। आपकी बुक में पेज पिक्चर्स हैं, वहाँ पे आपको बताना व्हाट इज मोहन प्रैक्टिसिंग इन पिक्चर 4। तो ये कह रहे हैं व्हाट इज मोहन प्रैक्टिसिंग इन पिक्चर 4। अब आपको पिक्चर 4 देखनी है, ये देखो, ये रही पिक्चर 4। क्या कर रहा है इसमें मोहन? ही इज प्रैक्टिसिंग हाई जंप। ठीक है, आपके नेक्स्ट पेज आप बुक ओपन करके रखो, आपको दिख जाएंगी। नेक्स्ट पेज पे है व्हाट आर अनिल एंड हिज फ्रेंड्स पुलिंग इन पिक्चर 3। अब पिक्चर 3 देखो, तो वो क्या कर रहे हैं? दे आर पुलिंग अ रोप। पुलिंग मीन्स खींचना, रोप मीन्स रस्सी। वो क्या कर रहे हैं? रस्सी को खींच रहे हैं अपनी तरफ। ठीक है, सो दे आर पुलिंग अ रोप। वेयर आर द बोट्स रेसिंग इन पिक्चर 2। पिक्चर 2 में देखो, वो कह रहे हैं कि ये बोट्स कहाँ पे रेस कर रही हैं, कहाँ पे दौड़ रही हैं? दे आर रेसिंग इन अ रिवर। वो एक नदी में रेस लगा रहे हैं, सो दे आर रेसिंग इन अ रिवर। वॉट आर द बॉयज डूइंग इन पिक्चर 1। फर्स्ट पिक्चर में बॉयज क्या कर रहे हैं? दे आर रनिंग अ रेस। वो क्या कर रहे हैं? वो दौड़ लगा रहे हैं। सो वॉट आर द गर्ल्स डूइंग इन पिक्चर 6। अब आप देखो पिक्चर 6 में क्या कर रही हैं लड़कियां? दे आर स्विमिंग। वो क्या कर रही हैं? स्विमिंग कर रही हैं, तैर रही हैं ना। तो अब कह रहे हैं नाउ मेक वन मोर क्वेश्चन फॉर ईच पिक्चर, राइट द क्वेश्चन इन द स्पेस बिलो ईच पिक्चर। अब आपको क्या करना है? इन पिक्चर्स के नीचे जो स्पेस दे रखी है उसमें हमें क्वेश्चंस बनाने हैं। आपको यूज़ क्या करना है? हाउ मैनी, व्हाट आर, वेयर आर या वेयर इज़, हाउ, वाई, ये सब चीज़ों से आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। तो चलो, फर्स्ट पिक्चर को देख के हम क्या कह सकते हैं? आपके क्वेश्चंस अलग भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं अपने हिसाब से आपको बता रही हूँ। हाउ मैनी बॉयज़ आर रनिंग द रेस। यहाँ पे देखो लड़के दौड़ रहे हैं ना, तो इस पर क्वेश्चन क्या बनेगा कि कितने लड़के रेस में भाग रहे हैं। सो हाउ मैनी बॉयज़ आर रनिंग द रेस। सेकेंड में है व्हाट आर द बॉयज़ डूइंग, कि लड़के क्या कर रहे हैं। थर्ड में है वाई आर द बॉयज पुलिंग द रोप, ये लड़के रस्सी क्यों खींच रहे हैं। सो वाई आर द बॉयज पुलिंग द रोप। फोर्थ है व्हाट इज मोहन डूइंग, मोहन क्या कर रहा है। फिफ्थ है व्हाट इज द गर्ल डूइंग, कि ये लड़की क्या कर रही है। सिक्स्थ है हाउ मैनी गर्ल्स आर स्विमिंग, कितनी लड़कियां स्विम कर रही हैं। राइट। सो विद दिस हमने आपका चैप्टर कंप्लीट कर दिया। आपकी कुछ क्वेरीज रहती हैं तो मेरे को कमेंट करके बताओ नीचे, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो व्हाट्सएप पे। ठीक है, सो दैट आपकी अपनी पूरी क्लास में आप ये वीडियोस शेयर कर सकते हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ मेरे पास क्लास 4th की होगी तो मैं उतने ही सारे चैप्टर्स आपके कवर अप करूँगी, आपके सारे सिलेबस में चैप्टर 4th का सॉल्व कर दूँगी। ठीक है, एक बारी सारे सिलेबस कवर अप हो जाएगा, उसके बाद मैं आपकी वर्कशीट सॉल्व कर दूँगी।
तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे आप सबकी हेल्प चाहिए, जिसमें आपको अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियोस शेयर करने हैं खूब से खूब, और इन वीडियोस को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। थैंक यू, टेक केयर, बाय।